जब आप हक की आवाज़ उठाते हैं तो आप पर हमला भी होगा, जो इस वीडियो में हम जानेंगे। कविता भील के कार्यक्रम में चली गोलियां, कविता घायल। गुस्साई पब्लिक ने किया ऐलान क्रांति की आवाज। पब्लिक बोली कविता बचनी चाहिए। हमारी बहन को कुछ हुआ तो ये व्यवस्था नहीं बचेगी। आप देख रहे हैं अंबेडकर आवाज। मंच पर नीले झंडों की लहर, भीम गीतों की गूंज और फिर ढाई ढाई ढाई। गोलियों की आवाज ने जैसे पूरे देश का सीना चीर दिया हो। वो बहन जिसने दलितों की इज्जत को आवाज दी थी, वही बहन अब मंच पर घायल पड़ी थी। भीड़ चीख रही थी, महिलाएं रो रही थीं और मंच का माइक खामोश हो चुका था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। भीम अनुयायी, मजदूर, महिलाएं, छात्र सब एक ही सुर में नारे लगा रहे थे, जो अंबेडकर के रास्ते चलेगा वही देश में राज करेगा। कविता भील और उनकी बहन शालिनी भील मंच पर थीं। नीली साड़ी पहने कविता का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। उनके आने की खबर सुनकर दूर दराज के गांवों से लोग सिर्फ एक झलक देखने आए थे। वो कोई नेता नहीं थी, वो आंदोलन थी। वो बहन नहीं, पूरा इंकलाब थी। बहनों और भाइयों, मैं कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं। मैं तो बस आप जैसी एक लड़की हूं, जिसे समाज ने चमार कहा, जिसे स्कूल से निकाला, जिसे चौकीदार के बेटे ने थप्पड़ मारा और जिसे अस्पताल में घंटों इंतजार करवाया गया। लोगों की आंखों में पानी था। मंच के पास खड़ी बूढ़ी औरतें हाथ जोड़कर रो रही थीं। कविता ने आगे कहा, लेकिन जब मैंने अंबेडकर को पढ़ा, मैंने सीखा कि डर कर जीने से अच्छा है इज्जत से लड़ते हुए मरना। और आज मैं यहाँ उसी इज्जत की लड़ाई लड़ने आई हूँ। आज हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, आज हम अपने अधिकार छीनने आए हैं। और तभी धाए थाए थाए। पहली गोली कविता की छाती में लगी, दूसरी शालिनी की जांघ में, तीसरी मंच की कुर्सी से टकराई और फर्श पर जा गिरी। सारा मैदान चीखों से गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। मंच पर भगदड़ मच गई। सुरक्षाकर्मी दौड़े, लेकिन हमला करने वाला गायब था। कविता और शालिनी को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भेजा गया। दिल्ली AIMS में दोनों बहनों को भर्ती किया गया। कविता की हालत बेहद नाजुक थी। शरीर से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर में जुटी थी। बाहर नीले झंडे लहराते हुए हजारों लोग जमा थे। कविता बचनी चाहिए। हमारी बहन को कुछ हुआ तो ये व्यवस्था नहीं बचेगी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। CCTV खंगाले गए। मंच के पास मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हमला सुनियोजित था। मनुवादियों ने हमला करवाया। पुलिस कहती रही, हम जांच कर रहे हैं, हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन 72 घंटे बीत गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भीम आर्मी, मूल निवासी यूनियन, दलित छात्र संघ सभी ने मिलकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। पब्लिक थाने पर पहुंची। लोग नीले झंडे से पोस्टर और कविता की तस्वीरों के साथ थाने के बाहर बैठ गए। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो हम संसद तक मार्च करेंगे। सिर्फ जुबानी नहीं, अब मैदान में उतरेंगे। और उसी दिन बहुजन समाज ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन, भीम संघर्ष मोर्चा, उसका पहला एजेंडा। संविधान की रक्षा, मनुवादियों का पर्दाफाश और कविता भील को न्याय। मीडिया और मनुवादी प्रतिक्रिया। मनुवादी न्यूज चैनलों ने अफवाहें फैलाईं। यह सब एक नाटक है। कविता ने खुद गोली मरवाई प्रचार के लिए, दलितों को भड़काया जा रहा है। लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। कविता की गोली लगी तस्वीरें, उसकी बहन की चिल्लाती आवाज, अस्पताल की फुटेज, सबने पूरे देश को हिला दिया था। अस्पताल में शालिनी रो रही थी, दीदी को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। वो मेरी ताकत थी, हमारी आवाज थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। सबकी सांसें थमी हुई थी। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं। बाहर हजारों की भीड़ एक ही नारा लगा रही थी, कविता दीदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कविता भील बचेगी, या ये चिंगारी जो जल रही थी उसे मनुवादी हमेशा के लिए बुझा देंगे? आपका क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी कविता के संघर्ष के साथ हैं तो यह एपिसोड अभी तक नहीं जाएगा। जय भीम, नीला झंडा ऊंचा रे।